क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड शॉर्ट फॉर्म में एपी होता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल टोटली नया चैप्टर है, अभी तक इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ है। जो एपी होता है, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बड़ा आसान होता है। एपी होता है जैसे आपका टेबल होता है 2 4 6 2 का टेबल है, 3 का टेबल 3 6 9 एंड सो। इसको ये एपी कहते हैं। कोई भी सीरीज कॉन्टिन्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट डिफरेंस रहे, दैट इज द एपी। पहले एपी, व्हाट इज एपी? डेफिनेशन ऑफ द एपी इज एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। कि कोई भी सीरीज होगी, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें दो साथ वाली कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब साथ साथ हो। ऐसा नहीं चेक करना कि पहली और तीसरी का, दूसरे और चौथे का देख लो। आपको दो साथ साथ वाली किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर डिफरेंस चेक करोगे, जितनी भी सीरीज है सबका डिफरेंस क्या आएगा? सेम। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 2 4 6 एंड सो। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अगर इसके बाद 6 से बाद अगली टर्म लिखनी है तो इसी डिफरेंस पर नेक्स्ट टर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 8। अगर फिर से लिखनी है एक टर्म्स, 8 के बाद क्या आएगा? 10। यही एपी होता है। इस सीरीज में क्या होता है कि जो एपी है वो या तो कंटिन्यू, इंक्रीज, डिक्रीज, ये दो चांस होते हैं। हमेशा प्लस माइनस करने से एपी आएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एपी की फॉर्मेशन नहीं रहती। जिसे हम कांस्टेंट किसी एक ही नंबर से किसी को डिवाइड कर दे तो उसके चांस नहीं होते मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमेशा किसी कोई भी फर्स्ट टर्म है, पहला नंबर है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाओ एपी आ जाएगी। माइनस करते जाओ तो भी एपी आ जाएगी। और वो जो डिफरेंस है जो ऐड करोगे पहले टर्म में, आगे की टर्म जाती जाएगी, वो क्या होता है? वो जीरो भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव नंबर भी, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखिए इस एपी में क्या है, जो ये एपी आ रही है, मैंने बताया ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एपी की फॉर्मेशन होगी वो कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन जैसे एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ये जैसे -2, ये भी एपी है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब 0 आ गया। इट इज आल्सो इन एपी। एक एग्जांपल और देखिए 10 7 4 1 -2 and so on. This is also in AP. 3 -3 कर दिया तो 7 आएगा, 7 - 3 4 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, 1 - 3 -2 आ जाएगा, -2 -3 -5। ये नेगेटिव साइड की डायरेक्शन है, तो ये माइनस की तरफ को पीछे को जा रही है। दिस इज आल्सो एपी। देखिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, फ्रैक्शन 1। अब इस हाफ के डिफरेंस पे ले लो, हाफ के डिफरेंस पे जब लेंगे 3/2 1 आया, 1 + 1/2। देखिए 1 + 1/2 हाफ के डिफरेंस पे लेंगे ना, 2 से ना 2 का 2 कितना आ गया? 3/2। अगली टर्म 3/2। अगर हाफ इसमें प्लस कर देंगे तो अगला आ जाएगा 2। कैसे? जिसे ना 3/2 डिफरेंस 1/2 ले रहे हम, तो 2 3 + 1 4/2 2 आ गया। 2 में 5/2, ये फ्रैक्शन वाली है। ये फ्रैक्शन, ये एग्जांपल सारे पॉसिबल एग्जांपल आगे किसी पॉजिटिव डिफरेंस पे इंक्रीज कर रही है, 0 के डिफरेंस पे इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव वाले डिफरेंस पे इंक्रीज कर रही है, फ्रैक्शन वाले डिफरेंस पे इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। ये एपी। और इस एपी में क्या होता है, एपी के अंदर क्या होता है? सपोज क्या, ये एग्जांपल हमने ले लिया 2 6
10 एंड सो। ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, कितने डिफरेंस पे, 4 के डिफरेंस। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 4, इन दोनों में कितना आ गया, 4 एंड सो। अगर 10 के बाद अगली टर्म लिखना ही चाहो, जो 4 के डिफरेंस पे क्या आएगा, 40। अब ये होता है जो ये पहले नंबर पर होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये आएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, दैट इज रिप्रेजेंट बाय ए, दैट इज इक्वल टू 2। इस एपी के अंदर से जो पहले नंबर पे लिखते हैं हम, जो पहला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। भाई पहली टर्म में टर्म ही है, 1 2 3 टर्म आ रही है। फर्स्ट टर्म क्या आ गया, ए, रिप्रेजेंटेशन है ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 2। अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस जो आएगा दैट इज डी, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। रिजल्ट चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे फ्रैक्शन आए, हमेशा कैसे रहेगा, दिस माइनस दिस से ही कैलकुलेट करते हैं। दिस माइनस दिस से कैलकुलेट नहीं करेंगे। 6 माइनस 2 प्लस 4, ये डी आ गया, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये क्या आएगा, ए 2, और डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे, दिस माइनस दिस। अगर ये डिफरेंस हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, अगला डिफरेंस देखिए, इसी में 10 माइनस 6 सेम आना चाहिए, 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4, देखो सेम आ गया, सेम आ गया। सेम का मतलब यही हमारी क्या है, एपी है। एपी क्या है, डिफरेंस सेम रहना चाहिए, दोनों का डिफरेंस आ गया ना सेम, तो ये एपी। अगर 10 के बाद अगली टर्म आ जाएगी, दैट इज 14, 14 माइनस 10 अगेन डिफरेंस इज 4, ये एपी है। अब इस एपी का यहां भी कोई नंबर पॉसिबिलिटी प्लेस हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है सर, दैट इज व्हाट लास्ट टर्म। जो डॉट डॉट के बाद आखिरी नंबर पे लिखा होता है, दैट इज द लास्ट टर्म। आखिरी नंबर भाई क्या है, आखिरी नंबर जो इसके बाद है, इसको दिस नॉट द लास्ट टर्म, बिकॉज डैश डैश एंड सो ऑन है, आखिरी टर्म यहां पे होंगे। अब जो काउंटिंग करके काउंट करता है 1 2 3 4 भाई कितनी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एन, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10। इसको कहते हैं भाई कितनी टर्म्स है, यहां तक सपोज किया, यहां सपोज करते हमने लिख दिया 100 लास्ट में, जो 100 होगा दैट इज लास्ट टर्म। एन नहीं होगा 100, अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन नहीं है, एन होता है कितने नंबर है काउंट करके, 1 2 3, अब 100 तक कितने नंबर है वो नहीं, हमें 100 के बाद एन तो नहीं मालूम है, पर 100 हमें कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल से और ए एल से, दैट इज 100। एल मीन्स लास्ट टर्म, ए एल मीन्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब दूसरा, nth का मतलब n के प्लेस है, आखिरी प्लेस जो n कह रहे हैं ना, n है काउंटिंग नंबर, कितनी टर्म्स है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज कॉल्ड nth टर्म की nth प्लेस पे क्या, nth का मतलब आखिरी प्लेस पे क्या है। इट कैन बी 10th प्लेस, कैन बी 11th प्लेस, कैन बी 20th प्लेस, कैन बी 100th प्लेस, कैन बी 25th प्लेस, ये जो प्लेस है वो आखिरी होगा। अब इन सब इनको सबको मिला के जनरल nth टर्म, जनरल nth टर्म, nth टर्म, जनरल जो nth टर्म है दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बनी जनरल nth टर्म। ये क्या बन गया, जनरल nth टर्म। भाई फॉर्मूला बन गया, ये क्या हुआ 100, ए क्या हुआ 2, ये डी क्या हुआ 4, और एन हमने फाइंड करना, कैलकुलेट कर दो, सॉल्व कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है एपी का, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज क्या अगर हमने इसका सम ढूंढना है, इस सम ऑफ एन टर्म, ये क्या है nth टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, सम ऑफ एन nth टर्म ऐसा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
दिस इज द सम ऑफ द nth टर्म फॉर्मूला। n वही है nth टर्म, कितने टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म, n सेम नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। सिर्फ हमने वैल्यू फाइंड करनी। इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर हमारे पास ये लास्ट टर्म गिवन हो तो एसएन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। हम ये लगा सकते हैं, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, a प्लस ए एन, इसका कैलकुलेशन। ये बहुत रेयर लगता है, बहुत कम समय में लगता है ये। जब लास्ट टर्म की होती है तो ये यूजफुल होता है। नाम ही लगाना चाहो तो ये भी लग सकता है, किसी को छोड़ ही दो, ना लगाओ तो भी, बट कैलकुलेशन इससे छोटी हो जाती है, लगाना कई बार भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी लास्ट टर्म की होती है तो ये प्रॉब्लम होता है। अब आता है कई बार जैसे हमें एपी में क्वेश्चन आता है कि 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, डिवाइड द एनी नंबर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। जब भी एपी के 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कंसीडर करने होते हैं, इसके नंबर होते हैं 3 टाइम्स इन एपी। नंबर 1 3 टर्म्स इन एन एपी। एपी की 3 टर्म्स जो होती है, देखिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये लर्न रखनी है। अगर 3 टर्म्स एपी में कभी भी लिखनी हो तो a माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स ऑपरेट। अब 3 मीन्स 3 जो नंबर है मिनिमम 3 होती है, 2 से भी नहीं पता लगती, 3 कम से कम टर्म्स होनी चाहिए। अगर 2 टर्म्स होगी, 2 टर्म्स में पता ही चलेगा, एक ही का पता चलेगा 3 टर्म्स से। क्यों पता चलेगा 3 टर्म्स से? तभी टी पता चलेगा ना हमको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर सेम है देन एपी, तो 3 टर्म्स होना जरूरी है। अगर 3 टर्म्स एपी में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द 3 नंबर इन एन एपी, तो यही नंबर कंसीडर करना, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब जो 3 है, अगर 3 के बाद 5 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 टर्म्स इन एन एपी। 5 टर्म जब भी लिखनी है सिर्फ डी इंक्रीज कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, इसी को। अब एक डी इधर बोलेगा, एक डी प्लस इधर बोलेगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा a प्लस डी, इसको एक डी आगे बोलेगा, क्या आएगा a प्लस 2d, a माइनस डी तो ऐसे रहेगा। अब एक डी इसको इंक्रीज कर दो, a माइनस 2d। तरीका यही है। अगर 7 टर्म्स आ जाए, वैसे 7 आती नहीं है, 5 तक ही रहता है, 3, 4, 5 ये टर्म होती है। बट अगर आ जाए तो तरीका वही है, क्या है, एक एक डी फिर से आगे पीछे कर दो, बीच वाला सेम रहेगा। देखो a यहीं है, कॉमा a प्लस डी यहीं है, ऐसे a प्लस 2d, फिर से कर दो इसको एक्सटेंड, क्या होगा a प्लस 3d, इधर को भी जाओगा सही, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, 9 मतलब कि ऑड वाली आएगी। अब ऐसे ही एक्सटेंड करते जाओ, जितने मर्जी डी लिखने एपी लिखते जाओ। 3, 5, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 11, 13, 15, ऑड वाली जितनी भी टर्म एपी की है, तो क्या कहते हैं, यहाँ से एक्सटेंड कर दो, एक इधर को, एक उधर को, इधर को प्लस, इधर को माइनस को एक्सटेंड करते जाओ, डी बढ़ाते जाओ, एक इधर को डी माइनस कर दो, इधर को प्लस कर दो, और इंक्रीज होता जाएगा। जितना मर्जी नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो, बट आपको सिर्फ दो ही है, ये और ये। अब आएगा 4 टर्म्स ऑफ एनपी। 4 टर्म्स ऑफ एनपी क्या होगा, 4 में 2 डी का डिफरेंस है, क्योंकि उसमें ए तो नहीं आएगा, उसमें a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये 4 नंबर एपी के। सिर्फ आपके सिर्फ यही है, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स और 4। अब जो 2 के डी के डिफरेंस है 4 टर्म लिखिए। अब अगर 6 टर्म्स लिखना चाहें, 6 टर्म भी 2 के एक एक डी के इंक्रीज कर दो, इधर को कर दो a प्लस 5d, यहाँ कर दो a माइनस 5d, बन गई 6। अगर 8 लिखनी है,
तो फिर से कर दो a प्लस 5 के बाद 7d a माइनस 7d आती जाएगी टर्म। ये टोटल में आप AP है और सारे के सारे सम इस पे ही बेस्ड है, इसके बाहर सम नहीं जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है, पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज 5.1। 5.1 में क्या है, 5.1 में सिर्फ हमें बेसिक में हमारा जो ये बताया मैंने सिर्फ यही है। आपको क्या है ए और डी जो बताया यहाँ पे, सिर्फ ए और डी चेक करना है कि अगर ए दिस है डी दिस है देन फ्रॉम द एपी। कई बार सीरीज दे रखी है, वहाँ लिखा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन टर्म। कई बार सीरीज दे रखी है कुछ क्वेश्चन में, वहाँ चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर चेक करना एपी में है या नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में है। ये इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे 2-3 बार इसको करना है। देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1।